हरे कृष्णा। अध्याय 10 श्लोक नंबर 23। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वितेशो यक्षराक्षसां वासुनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरीणाम अहम्। इसका अर्थ, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वस्तुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। इसका तात्पर्य, 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर है जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृत संपदा के लिए विख्यात है। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। तो भगवत गीता के इस श्लोक में भगवान अब बता रहे हैं कि रुद्रों में शिव है, वो भगवान है। राक्षसों और यक्षों की संपत्ति के जो देवता हैं कुबेर, जो हमको पता है अलकापुरी के राजा, वो है भगवान ही है। वसुओं में अग्नि जो है वो भी भगवान है। और समस्त पर्वतों में मेरु जबकि सबसे शक्तिशाली पर्वत है और सबसे समृद्ध भरा है, सोने की तरह चमकता है, मतलब सोना ही है पूरा, तो वो भी कौन है? भगवान है। भगवान हमारी दृष्टि तैयार कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हमें सर्वत्र सब जगह भगवान को ही देखना चाहिए, तब हम किसी तरह से निराश नहीं होंगे। जानिए कि अगर हम निराश हैं और हमें लगता है कि सृष्टि ऐसे ही है, हम ऐसे ही बने हैं और ऐसे ही आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे, हमारा क्या उद्देश्य है और क्या उद्देश्य रहेगा। मगर जब हम भगवत गीता सुनकर पढ़कर ये जानेंगे कि सर्वत्र भगवान है और वो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तब हमारा धैर्य बनता है। हम हर चीज़ में उन्हें देखने लगते हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह भगवान है, ये हमें महसूस करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। हम अगर बात करते हैं तो भगवान वो सुनते हैं। अगर हम मन ही मन विचार करते हैं, वो भी भगवान सुनते हैं। इसीलिए कठिन से कठिन परिस्थिति हो या विषम कोई भी परिश्रम, कोई भी चीज़ आन पड़ती हो, हमें हर चीज़ भगवान को ही बताना चाहिए, क्योंकि भगवान ही उसे समझ सकते हैं और उसका पर्याय हमें दे सकते हैं। इसी तरह से श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर अवतार भगवान ने धारण किया अपने बहुत प्रिय भक्त को बचाने के लिए और उसे समृद्धि पूर्वक उसको मार्ग दिखाने के लिए। हाँ, वो थे सत्यव्रत महाराज, जो अब वैवस्वत मनु है इस काल में। तो भगवान इनके लिए निम्न से निम्न जो जाति का पशु है, जिसको मछली कहते हैं हम, उस अवतार में आए। जब सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने पूछा श्रीमद् भागवतम में कि ऐसा अवतार भगवान ने क्यों लिया, हर एक अवतार समझ में आता है, मगर ये तो निम्न जाति का हुआ, ये क्यों लिया। जब उन्होंने कथा बताई और समाप्त हो गया उसकी, तो परीक्षित महाराज समझ गए कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं अपने भक्त को खुश करने के लिए और अपने भक्त को तारने के लिए। तो जो भगवान हर परिस्थिति में, हर काल में, हर प्रदेश में अपने भक्तों का रक्षा करते हैं, कि क्या वो भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे? क्या हमारी पुकारने पर नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो आइए सुनते हैं आज ये मत्स्य अवतार की कथा। ये अद्भुत कथा सुनते हैं और अपना विश्वास भगवान कृष्ण पर अधिक से अधिक दिन ब दिन बढ़ाते जाते हैं। हरे कृष्णा। आइए सुनते हैं। कथा कुछ इस तरह से शुरू होती है। जब ब्रह्मा जी के सोने का जब समय आ गया, तब उन्हें नींद आने लगी। उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नाम का दैत्य था, जो उसने चुरा लिया इन वेदों को। ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोग समुद्र में डूब गए।
जब ब्रह्मा जी सोने जाते हैं ना दोस्तों, तो उस समय प्रलय काल हो जाता है, यानी एक कल्प बीत जाता है। उसके बाद वो उनकी सोने की टाइम होती है। तो इस तरह से क्या होता है, सब लोक जो है 14 प्लानिटरी सिस्टम्स, जो मैंने आपको कहा था, तीनों लोक समुद्र के पानी में डूब जाता है। श्री हरि ने हयग्रीव की चेष्टा जान ली और वेदों का उद्धार करने के लिए मत्स्य अवतार ग्रहण किया। द्रविड़ देश के जो राजऋषि सत्यव्रत बड़े भगवत परायण थे। वे मल्य पर्वत के एक शिखर पर केवल जल पीकर तपस्या करते थे। ये ही वर्तमान महाकल्प में वैवस्वत मनु हुए, जो अभी जो चल रहा है ये काल। एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते समय क्या हुआ कि उनकी अंजलि में एक छोटा सा मछली आ गया। उन्होंने उस जल के साथ फिर नदी में उस मछली को छोड़ दिया और उसने बड़ी प्रार्थना की। अब मछली ने क्या किया, उसने प्रार्थना की महाराज से कि जल जंतु जो है वो मुझे खा लेंगी, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो राजन उसे जल मात्र पात्र में डाल लिए। वह इतनी बड़ी कि कमंडलू में से स्थान न रहा। तब राजा ने उसे एक बड़े मटके में रख दिया। 2 घड़ी में वह वापस 3 हाथ की हो गई। तब उसे एक बड़े सरोवर में रख दिया। ऐसे करके वो बढ़ते गई। थोड़ी ही देर में उसने महामत्स्य का आकार भी ले लिया। जिस किसी जलाशय में रखते उसी से वहाँ बड़ी हो जाती। तब क्या हुआ, राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। उसने बड़ी करुणा से वापस कहा, राजन आप मुझको इसमें न छोड़ें, मेरी रक्षा करें। तब उन्हें डाउट हुआ और उन्होंने क्या किया, प्रश्न किया। उन्होंने कहा, मत्स्य रूप धारण करके मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आप अवश्य ही सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, अविनाशी श्रीहरि हैं। आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है? तब भगवान ने इस प्रश्न पर, सत्यव्रत महाराज के इस प्रश्न पर कहा, आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के समेत उस पर चढ़ जाना और समस्त औषधियों और बीजों को साथ रख लेना। जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुम्हारा नौका लिए समुद्र में विहार करूंगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह कहकर मत्स्य भगवान क्या हुए, वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब क्या हुआ, वैसे ही हुआ। प्रलय काल हुआ और भगवान वहाँ पे आ गए। तो मत्स्य भगवान प्रकट हुए। उनका शरीर सोने के समान दीप्यमान तथा शरीर का विस्तार 4 लाख कोस का था। शरीर में एक बड़ा भारी सिंह भी था। वह नाव वासुकी नाग से सिंह में बांध दी गई थी। अब सत्यव्रत जो महाराज थे, उन्होंने भगवान की स्तुति गाई, बड़ी बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियाँ गाई। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने स्वरूप का संपूर्ण परम रहस्य और ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया, जो महत्वपूर्ण था और मत्स्य पुराण में दिया गया है। ब्रह्मा की नींद टूटने पर भगवान ने हयग्रीव को मारकर श्रुतियाँ ब्रह्मा जी को लौटा दी। तो ये कथा दोस्तों श्रीमद् भागवतम में आती है। ये श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के लास्ट में आती है, अंत में आती है। बहुत सुंदर कथा है, जहाँ पे प्रतीत होता है कि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और हर कुछ करने के लिए समर्थ हैं। इसीलिए हमें किसी और पे ना कि या हमारे ऊपर भी नहीं, बल्कि भगवान पे पूरा भरोसा होना चाहिए और उनकी चिंतन मनन में ही दिनचर्या हमारी चलनी चाहिए। जिस तरह से हम हमारे काम में लगते हैं, भगवान अपने धाम में रहते हैं। मगर जब हम भगवान के नाम में रहते हैं, भगवान हमारे काम में रहते हैं। इसीलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें इन चीज़ों का मनन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।